पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। जागृति ही नियति है। मनुष्य मात्र का समस्त श्रम, सारे प्रश्न, सारे तर्क, सारे प्रयास अतंतः विश्राम पाने के लिए ही हैं। विश्राम यानी सुख, और सुख की निरंतरता। यूं तो खाने पीने या दूसरी भौतिक सुविधाओं से भी सुख मिलता है, लेकिन वह क्षणिक होता है, उसमें निरंतरता नहीं होती। इसलिए थोड़े थोड़े समय बाद फिर कुछ स्वादिष्ट खाने पीने का मन करने लगता है, फिर कुछ नया रोचक सुनने सुनाने, मनोरंजक देखने दिखाने के लिए चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन इसी तरह किस्तों में सुख तलाशता रहता है। सुख की इन्हीं किस्तों कड़ियों को जोड़ने के लिए ही दिन भर कोई न कोई जतन करता रहता है। सबकी कोशिश यही होती है कि क्षणिक सुखों की ये कड़ियां जुड़ी रहे और मन में हर समय सुख की निरंतरता बनी रहे। शादी विवाह या किसी उत्सव में ये कड़ियां जुड़ी हुई सी रहती हैं, इसीलिए उन अवसरों पर मन में उत्साह और चेहरे की खुशी अलग ही दिखती है। कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन निरंतर सुख पाना ही हर मनुष्य की चाहना है, यही परम लक्ष्य है। पते की बात यह है कि यह चाहना मनुष्य में स्वयं उसके द्वारा नहीं पैदा की गई है। यह लक्ष्य भी मनुष्य ने स्वयं नहीं तय किया है, बल्कि यह नियति द्वारा निर्धारित है कि हर मनुष्य को विश्राम यानी निरंतर सुख की अवस्था में पहुंचना ही पड़ेगा। प्रकृति ही चाहती है कि हर मनुष्य स्वयं यह लक्ष्य पाए और उसके लिए ही श्रम करे। जो भी व्यक्ति प्रकृति के इस संकेत को जितनी जल्दी समझ लेता है, वह जल्दी आराम में आ जाता है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुखों की कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो नहीं समझता, उसे भी प्रकृति अपने तरीके से इसी मार्ग पर ले जाती है। मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित मार्ग या लक्ष्य की अनदेखी कर सके। कल्पनाशीलता व कर्म स्वतंत्रता के कारण मनुष्य केवल उस राह पर चलने की अपनी गति को कम या ज्यादा कर सकता है। थोड़ी बहुत मनमानी कर सकता है, निर्णय लेने में कम या अधिक समय ले सकता है। यदि भ्रमित नहीं है तो जल्दी निर्णय ले लेता है, भ्रमित है तो देर से निर्णय ले पाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रकृति के विरुद्ध जा सके। विरुद्ध जाने की कोशिश करता है तो जिंदगी में उल्टा पुल्टा ही होता रहता है। भौतिक प्रमाण ही देख लीजिए, भले ही कोई सुबह को जागना चाहे या न जागना चाहे, लेकिन जागना ही पड़ता है। कितना भी गहरा या लंबा सो लीजिए, आखिरकार तो जागना ही पड़ेगा। जांच करके देख लीजिए, केवल 24 घंटे बिस्तर से मत उठिए, सोकर देखिए होगा यह कि या तो आपका शरीर स्वतःस्फूर्त ही शौचालय की तरफ चला जाएगा, या फिर आपका बिस्तर और कक्ष ही शौचालय बन जाएगा। केवल कुछ अतिरिक्त घंटों की बेहोशी, निद्रा या मनमानी आपको घृणास्पद बदबू, गंदगी, बीमारी या फिर गहरे दुख में धकेल सकती है। स्थूल शरीर की यही व्यवस्था है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह बात जानता है। समझने की बात केवल इतनी सी है कि यदि प्रकृति आपके नश्वर स्थूल शरीर को भी नींद से जगाने के लिए इतना बेताब, इतना व्याकुल, इतना मजबूर कर देती है, तो सोचिए इस शरीर को चला रहा अक्षय बलशाली जीवन अपनी जागृति के लिए कितना व्याकुल, कितना बेताब, कितना मजबूर होता होगा। जीवन की इस बेताबी को जो जितनी जल्दी समझ जाता है, वह उतनी ही जल्दी घृणास्पद गंदगी और दुखों से छुटकारा पा जाता है। उसका शरीर शौचालय बनने से बच जाता है। प्रकृति तो यही चाहती है कि जागृति की राह पर चलकर हर मनुष्य का जीवन जल्दी से जल्दी दुखों से छुटकारा पा जाए। इस संकेत को जब तक नहीं समझते हैं, तब तक हर व्यक्ति में बेचैनी, व्याकुलता, अधैर्य, द्वंद्व, तनाव, पीड़ा बनी ही रहती है। जीवन पूरी उम्र इस गंदगी के बोझ को लिए भटकता रहता है और जन्म दर जन्म यह बोझ बढ़ता जाता है। रोचक बात यह है कि प्रकृति का ही अंश होने के कारण जाने अनजाने मनुष्य की भी चाहत यही है कि वह दुखों से मुक्त रहे, निरंतर सुख में रहे। लेकिन मनुष्य जब इस चाहना को पूरी करने चलता है, तो सही शिक्षा न होने के कारण और सही दिशा का पता न होने के कारण भटक जाता है। पता ही नहीं कहां से कैसे क्या करने से सुख मिलेगा, तो कभी लोहे प्लास्टिक की गाड़ियों से, ईंट पत्थर के मकानों से, कपास चमड़े के कपड़ों जूतों से भी सुख लेने की कोशिश करने लगता है। आज पूरी मानवता इसी तरह भटकी हुई सी दिखती है। चाहने और करने के बीच के इस खाली स्थान को भरने के लिए मनुष्य की शिक्षा और दिशा सही करने के लिए ही सारे ग्रंथ हैं, सारी परंपराएं हैं, सारे गुरु हैं, सारा ज्ञान है। चिंताजनक यह है
कि ये सब मिलकर भी युगों युगों से भटके मनुष्य को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हीं चीजों में इतना बेहोश है कि जगाने वाली कोई भी आवाज सुन नहीं पा रहा है। मूल मुद्दा इतना सा ही है कि व्यक्ति स्वयं ही जागने का या जागृति का निर्णय कब लेता है, समझने का निर्णय कब लेता है। अंतर केवल इतना सा आएगा कि समझने के बाद आप अपराध नहीं कर पाएंगे। प्रकृति का दोहन या अभी जो भी सेवा व्यापार कर्म बेहोशी में कर रहे हैं, समझने के बाद, जागृति के बाद भी उन्हें किया ही जा सकता है और पहले से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। समझने से या जागृति से किसी भी मनुष्य का कभी भी अहित नहीं होने वाला। पूरी प्रकृति, पूरी मानवता इसका आश्वासन है। मानवता का शोषण नहीं कर पाएंगे, आप मानवीय हो जाएंगे। स्वयं को भी पीड़ित नहीं कर पाएंगे, आप अपने मूल स्वभाव में लौट जाएंगे, अपने उसी बचपन में लौट जाएंगे जैसे थे, निश्चल, निष्कलंक, निष्पाप, न्यायप्रिय, सत्यवादी, यानी बिल्कुल बच्चे बन जाएंगे। कोई भी बच्चा चाहे किसी भी संप्रदाय में जन्मा हो, वह जन्म से ही न्याय का याचक होता है, सत्यवक्ता होता है, सही कार्य व्यवहार की चाहत रखने वाला होता है। यदि उसके इन मूल गुणों में हस्तक्षेप या अतिक्रमण न किया जाए तो वह बड़ा होकर सत्पुरुष के रूप में ही दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन केवल अपनी मनमानियों को पूरी करने की गरज में रचे गढ़े गए भिन्न भिन्न संप्रदायों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों की विभिन्न धुर विरोधी व अवैज्ञानिक मान्यताओं, साम्राज्यवादी शिक्षाओं के हस्तक्षेप के कारण वह भ्रमित होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है। आज प्रत्येक संप्रदाय में जन्म लेने वाले बच्चे के साथ यही हो रहा है। होश संभालते संभालते तक ही वह भ्रमों में पड़कर इतना बेहोश हो चुका होता है कि आगे का पूरा जीवन किसी बेहोशी में ही जीता हुआ सा लगता है। स्वयं में ही इसे जांच सकते हैं। सोचकर देखिए कि आप क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। भारत देश में तो यह संकट इसलिए आया है क्योंकि जागृति की जो सही शिक्षा और दीक्षा परिवार व विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर ही हो जानी चाहिए थी, उसे आध्यात्मिक, गूढ़, विरक्ति, संन्यास आदि की रहस्यमयी शिक्षा घोषित कर बलपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक उम्र के अंतिम पड़ाव की शिक्षा बता दिया गया, जबकि शेष दुनिया का अभी भी बहुत ध्यान इस तरफ गया ही नहीं है। सब देशों में यही कहा जा रहा है कि अभी तो तुम खूब संघर्ष करके धन, पद, पैसा कमाओ, शांति और ज्ञान की तलाश बुढ़ापे में पहुंचकर करना, और जब बुढ़ापा आता है तब तक ढेरों भ्रम, अनेकों मान्यताएं, वाद, परंपराएं, वितर्क कुतर्क, शिकवे शिकायतें, ईर्ष्या द्वेष, भड़ास पश्चाताप, रोग बीमारियां, क्रोध, अहंकार जैसी न जाने कितनी गंदगी मन मस्तिष्क में भूसे की तरह ठुक ठुक कर भर चुकी होती है कि उसमें समझ या ज्ञान का प्रकाश जाने के लिए भी कोई जगह शेष नहीं बचती। न मस्तिष्क की क्षमता बचती है, न ही शरीर की आयु ही अधिक बचती है। ऐसे थके हुए और झुंझलाए व्यक्ति से कोई समझने की या जागृति की बात भी करे तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसके दो कारण हैं। एक तो नींद से कोई दूसरा जगाए, यह कभी भी किसी को भी सहज नहीं लगता, खराब लगता है। जांच लीजिए, शरीर की नींद से भी जागते हैं तो मुंह बिगाड़ते हुए उठते हैं कि और थोड़ा सोने देते। सुबह को समय से जागते हुए हर किसी को ऐसा लगता है जैसे किसी मजबूरी में ही जाग रहा है। जब भौतिक शरीर का यह हाल है तो सोचिए, भोग विलास के क्षणिक सुखों में जन्मों जन्मों से आकंठ डूबा मन भला क्यों जागना चाहेगा। उसकी बेहोशी तो शरीर से भी कहीं गहरी है। उसे समझने के लिए, जागृति के लिए कोई दूसरा जगाए तो और ज्यादा जोर पड़ता है कि देखो, ये तो हमें संसार से ही विरक्त होने को कह रहे हैं। अभी तो और धन, पद, पैसा कमाना है, भोग विलास करना है और ये छोड़ने को कह रहे हैं। अभी तो अपने बच्चों को भी यही भोग विलास का हर सुख सुविधा उपलब्ध कराना है। अभिभावकों को देखने से ही पता चल जाता है कि वे इसी कारण अपनी संतानों को संतों, अर्षियों, मुनियों या आश्रमों से दूर रखना चाहते हैं, कहीं यह वैरागी न हो जाए, त्यागी न हो जाए। कुछ लोगों में व्याकुलता होती भी है तो वे ज्ञान या भक्ति मार्ग की कठिनताओं से भयग्रस्त होकर इससे दूर रहते हैं। ऐसा प्रचारित कर दिया गया है कि समझ का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति या साधना का मार्ग बेहद कठिन है। घर, रिश्ते, नाते सब छोड़ने पड़ते हैं, सुख सुविधा त्यागनी पड़ती है, शरीर को तपाना घलाना पड़ता है।
पूरी उम्र या कई कई जन्म लग जाते हैं, उसके बाद भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है। इसी सुनी सुनाई कठिनता के कारण भी लोग डरे रहते हैं, जबकि सच यह है कि समझना, ज्ञान प्राप्त करना संसार का सबसे सहज और सरल कृत्य है, क्योंकि पूरी प्रकृति हर क्षण हर पल मनुष्य को ज्ञान में ही डुबोए और भिगोए हुए है, ज्ञान से ही घेरे हुए है। मनुष्य के भीतर बाहर ज्ञान ही ज्ञान है, केवल पहचानना है और समझना है। इसके बाद समझते हुए जीने से हर कार्य सहज और सरल होता जाता है। चूंकि प्रकृति ही ऐसा चाहती है, इसलिए समझ की ओर पहला कदम उठाते ही तिनका तिनका, कण कण, जर्रा जर्रा आपके साथ हो जाता है। इस छोटी सी पुस्तक में केवल इतनी सी सूचना दी गई है कि आप स्वयं को कैसे जान सकते हैं। जो न सुखी होता है न दुखी होता है, न उसे रोग होते हैं, न बीमारियां, न उसकी इच्छाएं हैं, न सपने हैं, न उसमें ईर्ष्या है न द्वेष है, न मित्रता है न शत्रुता है, बल्कि इस शरीर में तो ये सब लक्षण के रूप में, भाव और प्रभाव के रूप में, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में दिखते भर हैं। जैसे झूठ बोला गया, इसमें शरीर की क्रिया तो केवल इतनी सी होती हुई दिखी कि जीभ हिली, कुछ वायु आवाज के रूप में बाहर निकली। जब सच बोला जाए तो भी शरीर की क्रिया इतनी ही दिखेगी। थोड़ा बहुत अंतर चेहरे पर बदलते भावों के रूप अवश्य दिखता है, अन्यथा शरीर तो केवल क्रिया प्रतिक्रिया करने भर का उपकरण ही है। आज जिस स्थूल शरीर को केंद्र में रखकर अपने सारे कार्यक्रम और योजनाएं बनाते रहते हैं, वह आप नहीं हैं, बल्कि वह शरीर तो भौतिक रासायनिक द्रव्यों के योग संयोग से प्राकृतिक विधि द्वारा तैयार आपका एक वाहन, एक उपकरण भर है। डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते समय स्वीकृति का भाव होता है, इसलिए उस दर्द को आसानी से सहन कर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई उतनी बड़ी सुई चुभो दे तो चीख, चिल्लाहट और महाभारत हो जाए। मनुष्य का यह शरीर प्रजनन विधि से तैयार होता है, प्राकृतिक विधि से विकसित होता है, सांस लेता है, धमनियों में खून दौड़ता है, लेकिन इन सब पर मनुष्य का ही कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं, वह हाड़ मांस का लोथड़ा भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। उसे भी प्रकृति अपने अनुसार चलाती है। उपरोक्त दिए गए उदाहरणों या तथ्यों में कहीं भी धर्म या अध्यात्म की कोई बात नहीं कही गई है। कोई ऐसे गूढ़ या रहस्य की बात भी नहीं है जिसे समझने के लिए पहले सांसारिक सुखों या कार्यों को त्यागना पड़ेगा या शरीर को ग्लाना या तपाना पड़ेगा। सभी सामान्य बातें हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं और सभी को समझनी भी चाहिए, क्योंकि इन्हें आधार बनाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सही या गलत का निर्णय स्वयं से कर सकता है। यही समझ का आरंभ है। इसके बाद आप चाहें तो सांसारिक कार्यों में पूरी तरह लिप्त रहते हुए भी संसार से विरक्त रह सकते हैं, या विरक्त रहकर भी सांसारिक कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों के लिए आश्वासन ये है कि आप भटकेंगे नहीं, भ्रमित होकर भी नहीं जिएंगे, बल्कि जो भी करेंगे पूरे होशपूर्वक करेंगे। यही समझ का प्रमाण है। इसी आलोक में इस पुस्तक में यह सूचना दी गई है कि आपको अपना अभी एक हाड़ मांस का शरीर दिखता है, जबकि वास्तव में ये 7 शरीरों का गठबंधन है। स्थूल शरीर के पीछे के ये शरीर ही आपके सुख दुख, ज्ञान अज्ञान के कारण हैं और क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आपके सभी रोग, बीमारियां भाव शरीर में होती हैं या थोड़ी बहुत उससे भी पीछे के सूक्ष्म शरीर में होती है। करौली सरकार के दरबार में इसी भाव और सूक्ष्म शरीर से क्षण भर में शारीरिक रोग और मानसिक बीमारियां दूर कर दी जाती हैं। सामान्य जन इस भाव या सूक्ष्म शरीर के बारे ही नहीं जानते, तो उनके लिए यह रहस्य या चमत्कार लगती है। लेकिन भाव शरीर होने के कारण सब कुछ भावों से हो जाता है ना। जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती न दवाइयों की। ये 7 शरीर भी 5 कोश से जुड़े हैं, जहां से उन्हें उनके मतलब की खुराक मिलती रहती है। इसके साथ ही 7 मुख्य चक्र हैं जो इन 7 शरीरों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। इन चक्रों को जोड़ते हुए 3 मुख्य नाड़ियों के माध्यम से एक विशेष ऊर्जा बहती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊर्जा, इन्हीं चक्रों और शरीरों के अधीन है, उन्हीं से नियंत्रित है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है जो इस वास्तविकता को समझ लेता है तो इनके आधार पर ही सही गलत के निर्णय लेने आरंभ कर देता है। अन्यथा
भटकता ही रहता है और सोच भी नहीं पाता है कि क्यों और कैसे उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन सही की सूचना मिलने के बाद पहला बदलाव तो ये होता है कि उसकी जिंदगी व्यवस्थित हो जाती है। उथल-पुथल नहीं होती। होती है तो उससे वह परेशान नहीं होता। आराम से जिंदगी पूरी कर सकता है या चाहे तो स्वेच्छा से आगे की यात्रा भी आरंभ कर सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा के संयोग से समाधि की अवस्था, उससे भी आगे जागृति की अवस्था, उससे भी आगे निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य की इच्छा, बुद्धि, विवेक पर निर्भर है। लाख टके की बात यह है कि इसके लिए कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि जब बड़ा सुख मिलता है तो छोटा सुख स्वयं ही छूट जाता है। जब सही रास्ता मिल जाता है तो गलत रास्ते पर कोई नहीं जाना चाहता, आप भी नहीं जाएंगे। इसी विश्वास के साथ शरीर, कोश, चक्रों, नाड़ी, कुंडलिनी, ध्यान, समाधि के बारे में कुछ सूचनाएं प्रस्तुत पुस्तक में दी गई हैं। स्वयं जांचिए और निर्णय लीजिए। हरिहर। दोस्तों, हमें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं उनके के ही जीवन में आती हैं जो जीवन को जानना चाहता है, समझना चाहता है। जैसे ही हमें जीवन की किसी समस्या का समाधान मिलता है तो हम उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव संतोष जी ने कहा है कि जीवन में समस्याएं आने पर रोने की बजाय उनका समाधान खोजना चाहिए। समाधान खोजिए, समस्याएं नहीं। ईश्वरीय चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के दरबार में कोरोना लॉकडाउन के पश्चात एकाएक ऑटिज्म व पागलपन से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। पहले इक्का दुक्का पीड़ित आते थे, लेकिन जैसे ही वे ठीक हुए तो पूरे देश में यह चर्चा फैल गई और अब प्रतिदिन दर्जन, आधा दर्जन पीड़ित केवल इस बीमारी के ही आ ही रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश बच्चों को गर्भकाल में ही हो जाती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका पता चल पाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य ही नहीं रहता। आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई उपचार नहीं है। उनके लिए यह लाइलाज बीमारी है, बल्कि अधिकतर लोग इसे मानसिक बीमारी मानकर उपचार करते कराते रहते हैं, जिससे समस्या समाप्त होने या कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से करौली धाम के दरबार की विधियों का पालन करने पर यह ठीक हो गई। किसी की 100% समाप्त हो गई तो किसी में इतनी ही रह गई कि अब वह बिना किसी मदद के अपना जीवन जी सकता है। ऑटिज्म पीड़ितों के लिए करौली धाम का दरबार जीवनदायिनी तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ बहुत ही सरलता से उनका उपचार हो जाता है। पीड़ित आ रहे हैं, लाभ पाकर जा रहे हैं। सेवा, प्रसिद्धि और व्यवसाय की दृष्टि से किसी भी संस्था या संस्थान के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी गुरु के लिए यह पर्याप्त नहीं है। गुरु का दायित्व रोगी को ठीक करना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व है कि मानव मात्र में किसी को भी ऐसा कोई रोग न लगे, इसके लिए समाज को शिक्षित और जागृत कर देना। इसी आलोक में करौली धाम के गुरुजी डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी ने अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों के क्रम में ही पता चला है कि दूसरे रोगों की तरह ही यह रोग भी दिखता स्थूल शरीर में ही है, लेकिन इसकी जड़ भी भाव शरीर में ही होती है, जिसका पूर्ण उपचार केवल औषधियों आदि से संभव नहीं है। इसके लिए भाव शरीर के स्तर पर जाकर विशेष ऊर्जा द्वारा ईश्वरीय चिकित्सा करनी होती है। रोगी ठीक हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अभिभावक जागृत हैं तो किसी भी बच्चे को यह बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि भाव शरीर में होने वाली इस बीमारी का कारण पितर पूर्वज हैं। उन्हें मुक्त कर दिया जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। परिवार में आगे पैदा होने वाली संतानें भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा होती हैं। यानी पूर्वजों की मुक्ति का तो एक कार्यक्रम है ही, जो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद स्वयं भी समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक बीमारी ऑटिज्म ही नहीं, बल्कि पागलपन, कैंसर या एड्स जैसी भी सभी बीमारियों का मूल कारण भाव शरीर ही है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव शरीर को नहीं समझ लेगा, तब तक न तो वह स्वयं सर्वथा रोगमुक्त रहेगा, न उसकी संतानें और न शेष परिवार। आशय यह है कि यदि व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ और बाधा मुक्त होना है तो उसे अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। यदि पूरे परिवार को सर्वथा स्वस्थ और बाधा मुक्त रहना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने स्व का ज्ञान होना चाहिए।
यही ज्ञान कराना गुरु का दायित्व है और करौली धाम के दरबार की प्राथमिकता भी यही है। लेकिन निराशाजनक ये है कि अधिसंख्य लोग दरबार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे दरबार में केवल रोग, बीमारी का इस तरह उपचार कराने आ रहे हैं जैसे कि किसी अस्पताल में या किसी चिकित्सक के यहाँ जाते हैं। वे दरबार से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा अवसर यह होता है कि वह पितरों पूर्वजों का ही नहीं, अपनी आगे आने पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकते हैं। दरबार यही चाहता है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व के बारे में इतना तो जान ले कि अपने निर्णय अपने विवेक से ले सकें। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मान्यता, कोई संप्रदाय परंपरा, कोई समाज उनको मूर्ख न बना सके। इसीलिए दरबार का ज्ञान पक्ष पर, समझने समझाने पर अधिक जोर है। जो समझना चाहें उनके लिए समझने की और अध्ययन की दो विधियां हैं, एक सिंधु से बिंदु तक, दूसरी बिंदु से सिंधु तक। पहली का आशय यह है कि सर्वप्रथम वस्तु को पूरा देखा जाए, पूरा समझा जाए और पूर्णता के साथ समग्रता में उसका अध्ययन किया जाए। फिर अध्ययन करते हुए ही उसके छोटे से छोटे बिंदु तक पहुंचा जाए। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में व्यक्ति के पूरे शरीर का समग्र अध्ययन होता है, फिर एक एक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ संबंध सामंजस्य का अध्ययन होता है, फिर उस अंग के भी एक एक अवयव की गतिविधि व शेष शरीर से उसके संबंध का अध्ययन होता है। ये सब शरीर के किसी भी हिस्से में चीर फाड़ किए बिना, हिस्से अलग अलग किए बिना होता है, केवल प्रभावों और लक्षणों के आधार पर होता है। यह इतना सटीक होता है कि योग्य वैद्य केवल नाड़ी देखकर बता देते हैं कि शरीर के किस अंग में क्या व्यवधान आया है, क्या रोग लगा है और उपचार क्या है। हजारों वर्ष पहले जब मेडिकल जांच मशीनें नहीं थीं, प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब से वे वैद्य उपचार कर रहे हैं जिनकी बराबरी आज भी मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है। यानी पहले सिंधु रूपी पूरे शरीर को समझा, फिर बिंदु रूपी एक एक अंग अवयव को समझ लिया। दूसरी विधि में आधुनिक शिक्षा का उदाहरण है। मेडिकल साइंस में एक एक अंग को शरीर से अलग करके समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आंख के चिकित्सक अलग हैं, नाक के अलग हैं, तो कान के अलग हैं। आंख के चिकित्सक को बुखार आता है तो वह दूसरे चिकित्सक के पास अपना उपचार कराने जाता है। सर्जन की आंख में तकलीफ हो तो वह दूसरे चिकित्सक के यहां जाता है। ये चूक इसलिए हुई है कि आधुनिक चिकित्सा बिंदु से आरंभ कर अभी तक बिंदुओं पर ही अटकी हुई है, सिंधु तक नहीं पहुंच रही। यह अवश्य है कि तीव्र रासायनिक औषधियों से अंग विशेष को प्रभावित कर जल्दी राहत दे दी जाती है, लेकिन यह राहत आगे चलकर कोढ़ में खाज ही सिद्ध होती है। रोग ठीक नहीं होता बल्कि दब जाता है, जो आगे जाकर विकराल रूप लेता है। वहीं अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से प्रतिक्रिया स्वरूप और भी नए नए प्रकार के रोग पनप जाते हैं। इसीलिए सही जांच होने के बावजूद रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है भारत के जंगल में बैठे ऋषि कणादि जैसे संतों ने सदियों पहले घोषणा पूर्वक बता दिया था कि पूरी सृष्टि परमाणु तत्व से रचित है। परमाणु रचना में बदलाव ही सृजन और विध्वंस है। आधुनिक विज्ञानी सृष्टि को समझने के लिए पहले परमाणु को तोड़ रहे हैं, जो अंश नहीं टूट रहे हैं उन्हें तोड़ने का जतन कर रहे हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पूरी पृथ्वी को झेलने पड़ रहे हैं। उनका भी एकमात्र तर्क यही है कि हमें समझना है। यहां इन प्रसंगों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है ताकि हर मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही स्वयं को पूर्ण रूप से समझने में आसानी हो। समझने समझाने के नाम पर कोई भटका न सके। अन्यथा करौली धाम के दरबार में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा रहे हैं जो कि बड़ी नामचीन गुरु परंपरा से जुड़े होने और लंबे समय से दीक्षित होने के बावजूद साधक कहीं नहीं पहुंचे, बल्कि उल्टा हो गया। भक्ति और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी सांसारिक व्यक्तियों से भी अधिक भटक गए हैं, फंस गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं। ये गलत शिक्षा, गलत दृष्टि और गलत गुरु या गलत परंपरा के कारण हुआ है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर करौली धाम के गुरु संतोष सिंह भदौरिया जी सावधान करते हुए कहते हैं, पहले सूचना रूप में सही जानकारी साधक को लेनी चाहिए, उसके बाद योग्य गुरु के सानिध्य में अध्ययन अभ्यास करना चाहिए।
इसी दृष्टि के साथ दीक्षा से लेकर समाधि तक समझाने के लिए इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जा रही हैं जो सिंधु से बिंदु को समझने में सहायता करेंगी और बिंदु से सिंधु को। प्रत्येक मनुष्य में मुख्य रूप से दो शरीर दिखते हैं। एक स्थूल शरीर जो कि हाड़ मांस का बना है, जो आंखों से दिखता है। दूसरा शरीर जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सभी को महसूस होता है। स्थूल शरीर को कोई न कोई चला रहा है। इसी शरीर को जीवन शरीर बोलते हैं। जब और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि जीवन शरीर भी एक नहीं है, बल्कि वह 7 शरीरों का एक पुंज है। ये 7 शरीर 7 मुख्य चक्रों से संबद्ध हैं, पूरक हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते रहते हैं, वैसे वैसे ये शरीर अपने प्रभावों के साथ सक्रिय होते जाते हैं, जो व्यक्ति के बदलते आचरण के रूप में दिखते हैं। इसी आचरण से पता चलता है कि इस समय उस मनुष्य का संचालन कौन सा चक्र, कौन सा शरीर कर रहा है। ऐसा समझिए कि यदि स्थूल शरीर से जुड़ा मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो भोग, वासना और ब्रह्मचर्य में संतुलन सध जाएगा। यह मानवीयता की पहली सीढ़ी है। और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया तो व्यक्ति भाव शरीर में आ गया। अब उसका क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, बीमारियां संतुलित हो जाएंगी। इन चक्रों और शरीरों को जागृत और सक्रिय करने का कार्य इनके बीच से बह रही ऊर्जा से होता है, जो सर्पाकार में इन चक्रों के बीच से बहती है। इसे ही कुंडलिनी कहा जाता है और जो 3 मुख्य नाड़ियों से समझ में आ जाती है। नाड़ी के जानकार इसी ऊर्जा को देखकर व्यक्ति के सभी रोगों के बारे में बता देते हैं। यह ऊर्जा, चक्र, शरीर अलग अलग नहीं हो सकते। इन्हें सिंधु से बिंदु तक की तर्ज पर संपूर्णता में ही समझना होगा। फिर भी केवल समझने में सहजता के लिए सूचनात्मक रूप से उनके बारे में अगले अध्यायों में अलग अलग जानकारी दी गई है, केवल इस आग्रह के साथ कि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहे या न चाहे, लेकिन अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले। योग प्राणायाम की तरह से ही, लेकिन बिना अतिवाद में फंसे। अतिवाद के कारण ही योग प्राणायाम ज्ञान के साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। महर्षि पतंजलि और समकालीन मनीषियों ने मनुष्य शरीर का गहन अध्ययन, अनुसंधान करने के बाद योग की मुद्राएं विकसित की ताकि परम ज्ञान प्राप्त करने में शरीर भी माध्यम और सहायक बन सके। लेकिन कालांतर में अनावश्यक रूप से पांडित्य प्रदर्शन के कारण कुछ विद्वानों ने योग प्राणायाम के ज्ञान को इतना जटिल और कठिन बनाकर प्रचारित कर दिया कि सामान्य या गृहस्थ व्यक्ति उसका ज्ञान प्राप्त करने या अभ्यास करने से ही डरने लगा। अंततः योग का लोप सा होने लगा। पिछले कुछ वर्षों से फिर से योग प्राणायाम आम लोगों के जीवन में लौटा है। हालांकि इसकी वापसी ज्ञान की दृष्टि से नहीं हुई है, बल्कि अब भी कुछ लोगों ने अपने सामाजिक और व्यावसायिक हित पूरा करने के लिए योग को केवल शरीर स्वास्थ्य से जोड़कर प्रस्तुत कर दिया है। ध्यातव्य है कि जिस समय योग मुद्राएं विकसित की गई थीं, उस समय में न तो मोटापे की बीमारी थी, न ब्लड प्रेशर की समस्या थी, न तनाव, न अवसाद। यानी केवल बीमारियों से लड़ने के लिए योग मुद्राएं विकसित नहीं हुई थीं, बल्कि साधना के लिए थीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भले ही योग के प्रचार के पीछे की आधुनिक दृष्टि उचित न रही हो, लेकिन लोगों द्वारा योग प्राणायाम के अपनाए जाने से उसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। योग प्राणायाम का यह न्यूनतम ज्ञान स्वास्थ्य के माध्यम से ही सही, लोगों के जीवन में कुछ बीज बोने का कार्य कर ही रहा है। जब कभी अवसर आएगा तो ये ही लोग न्यूनतम से अधिकतम ज्ञान का मार्ग भी आसानी से पकड़ लेंगे। उनके लिए साधक बनना आसान रहेगा। आम जनमानस से अपने स्व को न्यूनतम रूप से समझने का आग्रह इसी दृष्टि से किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक भी लिखी गई है। न्यूनतम पर चलकर जब कभी अधिकतम की प्यास जगेगी तो उसके लिए करौली धाम का दरबार ज्ञान के सागर के रूप में उपलब्ध ही है। हरिहर। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साधारण मनुष्य अपने आप को सिर्फ भौतिक शरीर के रूप में ही पहचानता है, जबकि मनुष्य के पास 6 सूक्ष्म शरीर और एक भौतिक शरीर होता है। यानी आप में 7 शरीर हैं, जिनके हिंदी और अंग्रेजी नाम इस प्रकार है: निर्वाण शरीर, बॉडी लेस बॉडी, ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी, आत्म शरीर,
स्पिरिचुअल बॉडी, मनस शरीर, मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, भाव शरीर, इथेरिक बॉडी और स्थूल शरीर या भौतिक शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। यह 7 शरीर मिलकर जीवन को चलते हैं। मनुष्य मात्र की समस्त समस्याओं का मूल कारण अपने स्थूल शरीर को ही मैं या स्वयं मानकर जीना है। जो व्यक्ति जिस दिन स्वयं के जीवन और शरीर को अलग अलग समझना आरंभ कर देता है, उसी दिन से उसकी समझदारी की यात्रा आरंभ हो जाती है। मनुष्य का स्थूल शरीर दिखता है, बाकी के 6 शरीर आंखों से नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि वे अदृश्य हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। ऐसी दृष्टि को पाने की लालसा भी होनी चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि पहले इन्हें सूचना रूप में जान लिया जाए, फिर ध्यानपूर्वक समझा जाए। यही समझ की यात्रा का आरंभ है और इसी के लिए ये सूचनाएं मात्र हैं। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी सूक्ष्म शरीरों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर या भौतिक शरीर। ये शरीर 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेदवसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र से मिलकर जो शरीर बना है उसे स्थूल शरीर या भौतिक शरीर कहते हैं। इस शरीर को जीवन चलाता है। जीवन भी पुंजाकार में इसी शरीर का रूप ले रहता है, इसलिए उसे जीवन शरीर कहा जाता है। पुंज आकार का यह जीवन शरीर भौतिक व अभौतिक दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। इसी को मिलाकर शेष 6 शरीर पहचाने गए हैं। गर्भकाल से लेकर अगले 7 वर्ष तक स्थूल शरीर का निर्माण चलता है। इसके बाद 7-7 वर्ष के अंतराल बाद वे सक्रिय होते हैं। प्रथम 7 वर्ष में केवल स्थूल शरीर ही प्रमुखता से बढ़ता है। चूंकि 7 वर्ष की आयु तक केवल भौतिक अंग अवयवों में ही वृद्धि होती है, इसलिए उसमें बुद्धि, भावना, कामना, विचार आदि विकसित नहीं होते। इसीलिए 7 वर्ष के बच्चे केवल अनुसरण करते देखे जाते हैं। उनका क्रोध, प्रेम आदि भाव भी क्षणिक ही होते हैं और केवल प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं। उनका पूरा कार्यक्रम शरीर को बनाए रखने के उद्देश्य से ही होता है, इसलिए बच्चा हर चीज को मुंह में लेने की, खाने की कोशिश करता देखा जाता है। पहले 7 वर्ष में शरीर के अंग अवयव विकसित हो जाते हैं। आगे के कुछ वर्षों में इन अंग अवयवों में और वृद्धि होती है, जिसे शरीर का बढ़ना कहते हैं, लेकिन एक आयु के बाद इनकी वृद्धि भी ठहर जाती है। दूसरा शरीर है भाव शरीर। स्थूल शरीर विकसित होते हुए दिखता है, जबकि इसे संचालित कर रहा जीवन शरीर का पुंज भी उसी आकार में बढ़ता जाता है जो दिखता नहीं। इस पुंज का सबसे बाहरी तल जो स्थूल शरीर के सीधे छुए रहता है उसे भाव शरीर कहते हैं। अंग्रेजी में उसे इथीरिक बॉडी कहते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि इसमें ईथर तत्व, जो कि भौतिक तत्व है, उसकी प्रधानता होती है। मृत्यु के पश्चात जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी कुछ विशेष लोगों को या विशेष प्रयासों से उस शरीर जैसी कोई आकृति यदाकदा दिख जाती है। ये ईथर यानी भौतिक तत्व की प्रधानता होने के कारण ही दिखती है। भाव शरीर की इस आकृति को ही प्रेत के रूप में पहचाना गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसी भाव शरीर में सब भावनाएं होती हैं, जो कि स्थूल शरीर के मेधस माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। चूंकि 7 वर्ष के बाद स्थूल शरीर के अंग अवयवों में भी सक्रियता आ जाती है, इसलिए उनका प्रभाव इस भाव शरीर पर होने लगता है। इस तरह से स्थूल शरीर और भाव शरीर एक दूसरे से पूरे तरह चिपक जाते हैं, आलिंगन किए रहते हैं। स्थूल शरीर के कारण ही भोग, काम, वासना, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि के भाव इस आयु में बहुत प्रबल होते हैं। इसी आयु में बच्चे के भटकने की संभावना अधिक होती है। यदि नहीं संभले तो आगे चलकर भोग, वासना आदि के भाव के कारण इसी शरीर में अधिकतर रोग पैदा होते हैं, जिनके प्रभाव स्थूल शरीर में लक्षणों के रूप में दिखते हैं। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर भाव। शरीर के बाद अगले 7 वर्ष तक यानी 21 वर्ष की आयु तक सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। इस शरीर में ईथर तत्व काफी कम मात्रा में रहता है, इसलिए यह आसानी से नहीं दिखता, न पकड़ में आता। इसी कारण तांत्रिकों को सबसे ज्यादा धोखा यही शरीर देता है। इस शरीर में बुद्धि, विचार और तर्क का विकास होता है। अभी तक 14, 15 या 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे भावुकता में निर्णय ले रहे थे, लेकिन इस शरीर के विकास के आरंभ होते ही बुद्धि सक्रिय हो जाती है। वे तर्क करने लगते हैं। इसीलिए बच्चे इस उम्र में ज्यादा वाद विवाद, बहस, क्रिया प्रतिक्रिया करते देखे जाते हैं।
वह शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता पर बात करने लगते हैं। इसी सक्रियता को देखते हुए समाज भी स्वीकार कर लेता है कि यह अब अपने अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है। इसलिए 18 वर्ष की आयु से उन्हें संवैधानिक रूप से मताधिकार भी दे दिया जाता है। इसी कारण यह भी माना जाता है कि वह अब अपनी गृहस्थी चला सकता है, इसलिए उसे शादी, विवाह की भी छूट मिल जाती है। चौथा शरीर है मनस शरीर या महाकारण शरीर या तुरीय शरीर। सूक्ष्म शरीर के 21 वर्ष तक पूर्ण विकसित होने के बाद मनस शरीर का विकास आरंभ होता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह मन की प्रधानता है। कल्पनाएं और सपने उड़ान भरने लगते हैं। इस शरीर के सक्रिय होने के बाद व्यक्ति मन से खेलने लगता है, अपने मन से भी खेलता है, दूसरों के मन से भी खेल सकता है। जहां भी ध्यान लगाएंगे कुछ अलग ही दिखेगा, अनूठे ही अनुभव होंगे। उनके लिए गणित भी मनोरंजन का विषय बन जाता है, तो पदार्थों के साथ वह जीवंतता का अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक, चिकित्सक, संगीतज्ञ, गायक, लेखक आदि इसी शरीर की सक्रियता के कारण पैदा होते हैं। वह चाहे तो स्वयं के अंदर उतरकर बहुत कुछ झांक सकता है, चाहे तो शरीर के बाहर जाकर बहुत कुछ देख सकता है, यानी लगभग सटीक कल्पनाएं कर सकता है। स्वप्न और कल्पना का जब रूपांतरण होता है तो व्यक्ति दिव्य दृष्टि पा लेता है। वह इस तरह की मशीनें बना सकता है। अब भी विज्ञान द्वारा दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन के लिए जो भी कुछ कर रहा है वह इसी मनस शरीर की सक्रियता वाले व्यक्तियों के कारण कर पा रहा है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि भारतीय मनीषियों ने सभी क्षेत्रों व विषयों में इसी के आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। स्त्री पुरुष का भेद इसी शरीर तक ही रहता है। इसकी जागृति के पश्चात यह भेद भी मिट जाता है, अर्थात 5वां शरीर का द्वार खुल जाता है। 5वां शरीर है आत्म शरीर। मनस शरीर के 28वें वर्ष में पूर्ण हो जाने के बाद 5वें शरीर का विकास आरंभ होता है। यह 5वां शरीर आत्म शरीर कहलाता है। यहां स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इस शरीर की सक्रियता पर अद्वैत की नई यात्रा आरंभ होती है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, आनंद सभी इसी शरीर की सक्रियता के विषय हैं। सारे धर्मशास्त्र, कर्मकांड, विधि विधान इसी शरीर की प्रधानता वालों ने रचे हैं। सारी विद्वता, सारी वैज्ञानिकता यहीं पर चरम को पा जाती है। 6वां शरीर है ब्रह्म शरीर। 5वें शरीर की यात्रा पूरी होने के 7 वर्ष बाद 6वें शरीर की यात्रा आरंभ होती है। ब्रह्म शरीर यानी यहां से ब्रह्मांड की यात्रा आरंभ होती है। सारा ज्ञान, तर्क, विद्वता 5वें शरीर तक ही रह जाती है। 6वें शरीर की सक्रियता सीमाओं के पार चली जाती है, अनंत की ओर। चेतना की सीमा भी पार हो जाती है। जड़ चैतन्य के भेद भी मिट जाते हैं। पदार्थ भी चेतन दिखने लगता है, चेतन भी पत्थर दिख जाता है। ब्रह्मांडीय सत्यों से साक्षात्कार होता है। न कोई ठहराव है, न विस्तार का अंत। रहस्यवादी लोग इसकी बातें करते हुए देखे सुने जाते हैं, लेकिन वे केवल बातें होती हैं, जिनका आधार केवल कल्पनाएं बनती हैं। इसीलिए बातों में ही विरोधाभास होता है। विभिन्न धर्मों की एक ही धर्म के विभिन्न मान्यताओं में इसी के कारण विरोधाभास है। वह अपने अपने तरीके से ईश्वर को देखने, ईश्वर को पाने की बात करते हैं। 7वां शरीर है निर्वाण शरीर। 6वें शरीर में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब कुछ जानने समझने के लिए शेष नहीं बचता, इसलिए शरीर भी नहीं बचता। शरीर के रूप में सक्रिय होते हुए भी शरीर नहीं है, इसे ही निर्वाण शरीर कहा गया है। वह शून्य में विलीन हो जाता है। न मैं बचता है, न हूं, न अहम, ब्रह्मास्मि बचता है। कुछ है ही नहीं, बस यही बचता है। कुछ नहीं है, यही निर्वाण है। सब कुछ मौन है, भाषा भी मौन है, दृश्य भी अदृश्य है, यही निर्वाण है। हरिहर। न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है। स्थूल शरीर के रूप में स्त्री या पुरुष होना ध्यान साधना में बड़ी बाधा भी है और अनिवार्य आवश्यकता भी है। नहीं समझते तो बाधा दिखती है, समझते हैं तो आवश्यक लगता है। लेकिन यदि इस मार्ग पर चलना है, स्त्री और पुरुष के होने का अर्थ समझना होगा, क्योंकि यह केवल स्थूल शरीर का ही मामला नहीं है, बल्कि अगले 4 शरीरों तक इससे भ्रम पैदा होता रहता है। इसी से समझ में आता है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह इतना बड़ा कथन एक छोटे से तर्क के सामने धराशायी हो जाता है कि फिर प्रकृति ने लिंग भेद क्यों किया है? नर और मादा का, स्त्री और पुरुष का भेद क्यों किया?
यह बचकानी बात लग सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी पीड़ा भी है। पीड़ित होने पर स्त्रियां अपने इष्ट या प्रकृति से यही शिकायत करती हैं कि उन्हें स्त्री क्यों बनाया। एक गायिका ने तो महिला होने के कारण बार बार छल्ले जाने पर एक गीत ही बना दिया कि अगले जन्म मोह बिटिया न कीजो। भारत में यह गीत सबकी जुबान पर है। विचारक इस प्रश्न का बड़ा सहज सा उत्तर दे देते हैं कि सृजन और प्रजनन के लिए नर और मादा होना आवश्यक है। यह व्यवस्था है, भेद नहीं है। व्यवस्था हो, भेद हो या न हो, लेकिन इसका एक स्याह पहलू है कि इसे सही से न समझे जाने के कारण सभी समाजों, सभी संप्रदायों, सभी देशों में महिलाओं का दमन और शोषण हुआ है। जबकि लड़की होने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं, महिलाएं नहीं। वैज्ञानिक तथ्य हैं कि मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान ही होते हैं। 23वें जोड़ी गुणसूत्र में भिन्नता रहती है। मादा के अंडाणु में यह 23वां गुणसूत्र सदैव एक्स ही रहता है, लेकिन पुरुष के शुक्राणु में यह एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। प्रजनन प्रक्रिया के बाद जब नर व मादा के एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो नर का जन्म होता है, और जब मादा के एक्स से पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो मादा का जन्म होता है। आशय यह है कि गर्भ में लड़की होने के लिए पुरुष का वाई गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है, न कि महिला। लेकिन अज्ञानतावश माना उल्टा ही जाता है। लड़की होने के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसे ही सब कुछ सुनना सहना पड़ता है। प्रथम दृष्टया यह दिखता है, लेकिन जब इसे गहराई से देखा जाता है, सनातनी दृष्टि से देखा जाता है और जीवन के शरीरों का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति और व्यवस्था को समझा जाता है, तब पता चलता है कि लिंग भेद है ही नहीं। तब समझ में आता है हर पुरुष में स्त्री है, हर स्त्री में पुरुष है। कोई भी न तो पूर्ण स्त्री है, न कोई पूर्ण पुरुष है। समयांतराल पर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता है और प्रत्येक स्त्री पुरुष हो जाती है। केवल भौतिक यानी स्थूल शरीर में यह बदलाव नहीं दिखता, अन्यथा पूरा सोच विचार, भाव, स्वभाव सब बदल जाते हैं। ये बदलाव ही समाज में व्यवस्था का आधार है। स्त्री और पुरुष इसी परिवर्तन के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। सृजन और प्रजनन ही नहीं, जागृति भी इसी परिवर्तन के कारण होती है। यदि यह परिवर्तन न हो तो स्त्री और पुरुष दोनों कभी मिल ही नहीं सकते, किसी भी क्षण एक नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक दोनों की मूल प्रवृत्तियां एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहीं तक जीवन में भी स्त्री पुरुष का भेद है। इसके अगले चक्र विशुद्ध चक्र आत्म शरीर में यह भेद समाप्त हो जाता है। वहां न वह स्त्री होती है न पुरुष, यही जीवन का स्वत्व है। यदि पिछले 4 चक्रों में स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में परिवर्तन न हो तो उनकी विपरीत मूल प्रवृत्तियां न स्त्री को कहीं पहुंचने देंगी न पुरुष को। वे अधूरे पुरुष अधूरी स्त्री के रूप में अधूरे ही मृत्यु को पा जाएंगे। दोनों में से किसी एक की भी जीवन जागृति यात्रा ही आरंभ नहीं होगी। ध्यान, साधना, समाधि, मोक्ष, निर्वाण तो बहुत दूर की बात है, जबकि जागृति यात्रा नियति है, यह होना ही है। जीवन इस विधि से रचित है कि वह स्वयं के होने का प्रमाण देना चाहता है। मैं हूं, जीवन यह सिद्ध करना चाहता है। जागृति भी चाहता है। यह चाहना, यह प्रामाणिकता मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए उसे चलाने के लिए कोई न कोई मनुष्य शरीर चाहिए। चूंकि मनुष्य शरीर जीवन की आवश्यकता है, नियति की आवश्यकता है, इसलिए उसे रचा जाना आवश्यक विधान है। इसी विधान की पूर्णता के लिए नर और मादा तत्वों का संयोग, मिलन आवश्यक है, ताकि नए मनुष्य शरीरों की परंपरा बनी रहे। इसलिए दोनों शरीर रचे गए हैं, एक ही विधि से रचे गए हैं। केवल कुछ अंग अवयव सृजन प्रजनन के लिए भिन्न हैं। नहीं समझ में आते हैं तो इन अंग अवयवों के आधार पर भेद नजर आते हैं। समझ में आते ही व्यवस्था दिखने लगती है। यह व्यवस्था ही सृजन करती है। जब पुरुष शरीर व स्त्री शरीर के मूलाधारों का संसर्ग होता है तो उनके जैसे एक और स्थूल शरीर का जन्म होता है। यही प्रजनन की परंपरा है। यह बाह्य संसर्ग होता है, ऐसे ही आंतरिक संसर्ग भी होता है। एक ही शरीर में मूलाधार का दूसरे चक्र स्वादिष्ठान के साथ मिलन होता है, संसर्ग होता है।
उससे भी एक नई शक्ति का सृजन होता है। उसे अयोनिज कहते हैं। बहुत सारे संत महात्मा जनहित के लिए इन शक्तियों को उत्पन्न करते रहे हैं। दोस्तों, गुरुदेव बताते हैं कि हमारे कौन कौन से सूक्ष्म शरीर स्त्री और पुरुष तत्वों से संबंधित। गुरुदेव के अनुसार पुरुष तत्व इस प्रकार है। यह पुरुषत्व है। पुरुष का पहला स्थूल शरीर पुरुष का है। पुरुष का दूसरा भाव शरीर स्त्री का है। पुरुष का तीसरा सूक्ष्म शरीर पुरुष का है। पुरुष का चौथा मनस शरीर स्त्री का है। इसी प्रकार स्त्रीत्व है। स्त्री का पहला स्थूल शरीर स्त्री का है। स्त्री का दूसरा भाव शरीर पुरुष का है। स्त्री का तीसरा सूक्ष्म शरीर स्त्री का है। स्त्री का चौथा मनस शरीर पुरुष का है। जीवन के उपरोक्त 4 चक्रों शरीरों तक ही स्त्री पुरुष का भेद है। इसके बाद 5वें चक्र विशुद्ध चक्र, आत्म शरीर में न स्त्री बचता है न पुरुष बचता है। वह केवल शुद्ध बुद्ध जीवन है। वहीं तक भोग, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, चाहनाएं, कल्पनाएं और उन पर आधारित सांसारिक कार्यक्रम हैं। शरीरों में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण ही सृष्टि है, संसार है। इन्हें समझ लेते हैं तो संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर प्रमाणित हो जाते हैं, अन्यथा दुखी रहते हैं और जन्म दर जन्म इन्हीं दुखों के झोले एकत्र करते हुए भटकते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि चौथे अनाहत चक्र में पुरुष का शरीर स्त्रैण हो जाता है। उसके चित्त में ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। वह मांगने लेने की मुद्रा में आ जाता है। वह सब कुछ पाना चाहता है। समझदार होता है तो सहज सरल होता जाता है और सबसे बड़ी पाने की चाहत, ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है। ज्ञान पाने के लिए तरह तरह के जतन करता है, जंगल पहाड़ पर भटकता है और यदि ना समझ है तो सांसारिक वस्तुओं के पाने में ही उलझा रहता है, उन्हीं में भटकता रहता है। उधर चौथे चक्र में महिलाओं में पुरुषत्व आ जाता है। वे देने वाली मुद्रा में आ जाती हैं। उनमें सब कुछ न्योछावर करने, सब कुछ समर्पित कर देने का भाव आ जाता है। इसलिए स्त्रियां सन्यासी नहीं बनती, सेवक बनती हैं। तपस्वी नहीं बनती, भक्त बनती हैं। गृहस्थ में भी इसीलिए उनसे कहा गया है कि पति को परमेश्वर मान लो, उसके लिए पूरा समर्पण कर दो, उनके लिए यही पर्याप्त है। उसी से वह तर जाएंगी, मोक्ष को पा जाएंगी। पति चाहे कैसा भी जीवन जिए, चाहे किसी भी गति को प्राप्त हो, लेकिन उसके प्रति समर्पण करने वाली पत्नी पार पा जाएगी। पति दुष्ट हो, नरक भोगे, लेकिन पत्नी सुख की अवस्था पा जाएगी। यही इन चक्रों शरीरों की महिमा है। इस महिमा का, शरीरों का यह परिवर्तन इड्डा, पिंगला नाड़ियों से बह रहे स्वरों से आसानी से समझा जा सकता है। ध्यान देने से प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। इड्डा स्त्रैण चित्त का प्रतिनिधित्व करती है और पिंगला पुरुष चित्त का। इन्हीं के कारण नित्य प्रति मनुष्य का आचरण अदलता बदलता रहता है। अगले अध्याय में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। हरिहर कहते हैं कि जो मनुष्य इन 7 शरीरों और 7 चक्र के ज्ञान को समझ लेता है, वह सांसारिक मोह माया के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि चक्र समझिए और चक्कर से निकलिए। जिस प्रकार जीवन शरीर और उससे संबद्ध 6 शरीर स्थूल शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से 7 चक्र भी हैं जो इन शरीरों से संबद्ध हैं और इन शरीरों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक एक चक्र हर एक शरीर से विशेष रूप से जुड़ा है। उन चक्रों को शरीरों से भिन्न नहीं किया जा सकता, केवल समझने के लिए अलग अलग प्रकाश डाला जा सकता है। प्रत्येक चक्र के 2 मूलभूत विशेष गुण हैं। एक गुण उसकी मूल प्रवृत्ति है, जबकि दूसरा गुण मनुष्य को स्वप्रयास से जागृत करना होता है। यही पुरुषार्थ है। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। अनेक लोग इन चक्रों के जागरण का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु न होने के कारण, सही विधियों का पता न होने के कारण इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। ये 7 चक्र तो मुख्य हैं। इनके अलावा 108 चक्र होते हैं जो सिर, हाथ व पैरों में भी होते हैं। इन 7 चक्रों से संबद्ध 3 मुख्य ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें ब्रह्म, विष्णु व रुद्र ग्रंथियां कहा गया है। मूलाधार से जब ध्यान आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करना होता है। मणिपूरक व अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया जाता है तथा विशुद्धि व आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है।
अब हम मूलाधार चक्र और उससे संबंधित स्थूल शरीर के बारे में जानेंगे। स्थूल शरीर से संबद्ध चक्र का नाम मूलाधार चक्र है। इस चक्र का भौतिक शरीर से केंद्रीय संबंध है। यह केंद्र जननेंद्रिय और गुदा के बीच अवस्थित होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसकी मूल प्रवृत्ति भोग व काम वासना है, जबकि इसका दूसरा गुण त्याग व ब्रह्मचर्य है, जिसे जागृत कर संतुलन बनाना होता है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान चक्र है। इसे गणेश चक्र भी कहा जाता है। यह हमारे मूत्राशय और अंडाशय को शक्ति देता है, खतरों से सतर्क करता है, खाने पीने और सोने में संतुलन पैदा करता है। जब यह सिद्ध हो जाता है तो भोग वासनाओं से छुटकारा मिलने लगता है। यह खून की मात्रा को संतुलित कर उसकी शुद्धता करता है, रीढ़ को ताकत देता है, काम ग्रंथियों, हृदय और पैरों को शक्ति देता है। यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी और हिंसक हो जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता को दुष्प्रभावित कर देता है। स्वादिष्ठान चक्र और भाव शरीर में संबंध। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड में जननेंद्रिय के ठीक पीछे होता है, यानी नाभि से करीब 3 इंच नीचे। इसका प्रतीक नारंगी रंग का 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। स्वादिष्ठान चक्र की मूल प्रवृत्तियां ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन, क्रोध, हिंसा हैं। प्रेम, करुणा, मैत्री इसके शांत गुण हैं। इसके अधिपति विष्णु देवता हैं। सभी रोगों की जड़ इसी शरीर में बनी रहती है। इस चक्र के जागरण से आंतें सक्रिय रहती हैं और पाचन क्रिया ठीक रहती है। प्रजनन संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ध्यान से देखा जाए तो काम के स्रोत का वास्तविक केंद्र यही चक्र है, जो मूलाधार चक्र में दिखाई देती है। ऊपर के सभी चक्रों को खोलने में भी इससे मदद मिलती है। इसका तत्व जल है और गुण रस है। इस चक्र के कारण ही जानने की इच्छा तीव्र होती है। श्वास संबंधी समस्याएं नहीं रहती, और यदि यह चक्र जागृत नहीं है तो बताई गई सभी क्रियाएं उलट होने लगती हैं। बीमारियां जन्म लेती हैं, कब्ज हो जाती है, आंतों के रोग हो जाते हैं। इस चक्र में विकृति से भूख बर्दाश्त नहीं होती और जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यह जल तत्व प्रधान है। यह व्यान वायु का स्थान है। मणिपुरक चक्र और सूक्ष्म शरीर में संबंध। मणिपुरक चक्र नाभि के ठीक पीछे ऊपर की ओर मेरुदंड में अवस्थित है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। यह नाभि से करीब 2 अंगुल ऊपर होता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग पीला है। यह भौतिक ऊर्जा के वितरण का केंद्र है। यह अग्नि तत्व प्रधान है। जीवन और शरीर का केंद्र भी यही है। इसके अधिपत्य देवता इंद्र माने जाते हैं। इसकी मूल प्रवृत्ति संदेह, अहंकार व विचार है। कोई व्यक्ति कितना भी ध्यानी क्यों न हो, लेकिन खुली आंखों से यानी सविकल्प व मूलाधार में ही रहेगा। रावण जैसा तत्ववेत्ता महाज्ञानी खुली आंखों से इसी चक्र पर रहता था। 10 पंखुड़ियों के कमल का स्थान होने के कारण ही उसे दशानन कहा जाता था, या उसके 10 सिर थे ऐसा कहा जाता है। वह सब प्रतीकात्मक है। इस चक्र का गुप्त गुण श्रद्धा, विवेक, विश्वास है। इसका गुण रूप है। 5 वायु में इसकी वायु समान है। इसकी ज्ञानेंद्री देखने की शक्ति है और कर्मेंद्री चलने की शक्ति है। प्राण ऊर्जा के भंडारण का यही केंद्र है। मां के गर्भ में सबसे पहले बच्चे का नाभि स्थान ही बनता है। यहीं से सारी नाड़ियों का विकास होता है। यह चक्र जब दूषित होने लगता है तो शरीर का तापमान बिगाड़ देता है। पित्त की थैली, अमाशय, लीवर, पैनक्रियाज ग्रंथि को दुष्प्रभावित करता है। सभी प्रकार के मानसिक रोगों की जड़ इसी चक्र में रहती है। नकारात्मक, सकारात्मक विचार यहीं रहते हैं। ये इच्छा का केंद्र है। गहरा आवेश या गहरा संकल्प इसी चक्र के द्वारा होता है। यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो ऊपर के चक्रों की यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। इसके जागृत होने का एक विकार भी है कि व्यक्ति को ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है। हालांकि स्वादिष्ठान में भी सब कुछ जानने का भ्रम हो जाता है, जबकि जाना कुछ नहीं होता। लेकिन इस चक्र में सब कुछ जानने के बाद उसका अहंकार हो जाता है। यह दोष गुरु कृपा से समाप्त होता है। अनाहत चक्र और मनस शरीर में संबंध। यह 7 चक्रों में से मध्य का चक्र है। इसीलिए ऊपर और नीचे के चक्रों की दोनों शक्तियों का यह मिलन केंद्र है। अनाहत चक्र
वक्षस्थल के केंद्र के पीछे मेरुदंड में स्थित है। इसका प्रतीक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र की मूल प्रवृत्ति कल्पना करना है। उसका गुप्त गुण दृष्टि है। इसे जागृत करके दूरदृष्टि पाई जा सकती है। इस चक्र पर खुली आंखों से भगवान राम रहते थे। इसमें 12 पंखुड़ियों का कमल होने के कारण श्री राम को 12 कलाओं का अवतार कहा जाता है। चूंकि यह चक्र हृदय के पास स्थित है, इस कारण खून पर नियंत्रण रखता है। इसमें वायु तत्व प्रधान है। इसके देवता रुद्र हैं। इसके जागृत होने पर त्वचा बहुत कोमल होने लगती है। स्पर्श की क्रिया बहुत संवेदनशील हो जाती है। स्वयं में विश्वास बढ़ जाता है। सबके प्रति स्वीकृति का भाव बढ़ जाता है। यह चक्र विकारग्रस्त हो जाए तो रक्त के रोग होंगे। मानसिक रूप से कमजोरी आ जाती है। असंतोष, निराशा और दरिद्रता हावी हो जाती है। फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। विशुद्ध चक्र और आत्म शरीर में संबंध। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। यह गर्दन तथा कंठ कूप के पीछे स्थित है। इसका प्रतीक हल्के नीले रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह प्राण ऊर्जा का वितरण केंद्र है। इस चक्र में द्वैत समाप्त हो जाता है। स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इसी चक्र में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसकी मूल प्रवृत्ति या प्यास जागृति है, बुद्धत्व है, आनंद है। जागृत अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इसी चक्र पर निवास करते थे, इसलिए उन्हें 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा गया है। यदि यह सिद्ध हो जाए तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वाणी पर पड़ता है। वाणी में निखार आ जाता है। श्रवण भी बहुत अच्छा हो जाता है। व्यक्ति ईमानदार हो जाता है। अपने भावों, अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा देता है। इसके अधिपति देवता सदाशिव माने जाते हैं, जिन्हें 5 मुख वाला देवता कहा जाता है। इसका तत्व आकाश तत्व है। इस चक्र के जागृत होने के बाद यदि व्यक्ति संयम कर ले तो भूख प्यास पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। आशी मुनि इसी के बल पर लंबी साधना कर लेते हैं। यह चेतना को अवचेतन मन से जोड़ देता है। इसमें उदान वायु रहती है। शरीर आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति विद्वान हो जाता है। अध्ययन करने और कराने की शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर को जानना है, बस उसे यही इच्छा रहती है। वह तत्वलीला में ही मुग्ध रहता है। वह भौतिक को पूरा जान चुका होता है। इस चक्र के कमजोर होने पर पूरा उल्टा हो जाएगा। न बोली ठीक रहेगी, न पढ़ पाएगा। व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। गले व श्वास के रोग हो जाते हैं। विशुद्ध चक्र के विकारग्रस्त होने के कारण व्यक्ति बहुत लंबा भी हो सकता है या बौना भी रह सकता है। आज्ञा चक्र और ब्रह्म शरीर में संबंध। आंखों की दोनों भ्रुकुटियों के बीच मध्य मस्तिष्क में यह चक्र स्थित होता है। इसका रंग चटक लाल है और प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है जो त्रिशूल की तरह दिखता है। इसलिए इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। स्वयं का ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार कराना ही इस चक्र का गुण है। यह चक्र कल्याणकारी चक्र है। यह शांत ऊर्जा का केंद्र है। वह सर्वज्ञाता हो जाता है। दूसरों के लिए भी ज्ञान का स्रोत बनता है। इस चक्र के जागरण पर मन की मृत्यु हो जाती है, यानी मनमानी बंद होकर मन स्वनियंत्रित हो जाता है। वैराग्य, निर्लिप्तता आ जाती है। तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सभी चक्रों का संतुलन यही बनाता है। तीनों नाड़ियां भी यहीं पर एक हो जाती हैं। चेतना का मुख्य द्वार यही है। व्यक्ति को आंख बंद कर भी दूर का देखने, दूर का सुनने सुनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सक्रिय होने पर बाईं आंख व बायां कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान का आरंभ तो मूलाधार से ही होता है, लेकिन आज्ञा चक्र से ध्यान करने पर मूलाधार बहुत शीघ्र जागृत होता है। यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो शरीर में खतरनाक रोग बनते हैं। कान, नाक, आंख व मस्तिष्क की घातक बीमारियां बन जाती हैं। इसके अधिपति देवता शिव हैं। सहस्रार चक्र और निर्वाण शरीर में संबंध। यह चक्र सिर के सबसे शीर्ष भाग में स्थित है, जहां छोटी छोड़ी जाती है। यहां रूप, गुण, क्रियाएं सब शून्य हैं। इसका प्रतीक कमल की उल्टी पंखुड़ियों वाला दल है और उल्टा है, यानी दंड ऊपर है और पंखुड़ियां नीचे हैं। सभी चक्रों में कमल की पंखुड़ियां आसमान की तरफ को खुली है, लेकिन सहस्रार में यह पंखुड़ियां उल्टी हो जाती हैं। छोटी रखने का अर्थ यही था। यह व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो चुका है। छोटी के रूप में उसका कमल दंड है।
इन पंखुड़ियों की संख्या 108 है। इसके अधिपति देवता पारब्रह्म है। यहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यहां की मूल शक्ति केवल धनात्मक है। यहां ऋणात्मक शक्ति नहीं है। यहां परमानंद है जिसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। निर्वाण ही इस चक्र का मूल गुण है। इस चक्र के सक्रिय होने पर दाहिनी आंख व दाहिनी कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मन और प्राण भी यहां स्थिर हो जाते हैं। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। जीवनी शक्ति यानी ओज बहुत प्रबल हो जाता है और यह व्यक्ति दूसरे को जीवनी शक्ति दे भी सकता है। यह चेतना का उच्चतम शिखर है। इसके विकृत होने पर व्यक्ति पागल भी हो सकता है। पितर पूर्वज यहीं से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। हरिहर कुंडलिनी एक सुप्त शक्ति। स्थूल शरीर की आंतरिक संरचना एक बड़ा संजाल है। प्रथम हाड़ मांस का दिखने वाला भौतिक शरीर है ही, पीछे 6 शरीर और हैं। इन सभी शरीरों में इनके तंत्रों द्वारा आवश्यक तत्वों का प्रसारण, ऊर्जा का प्रवाह है। स्थूल शरीर में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम द्वारा हर अंग अवयव में रक्त का प्रसारण है, जिसका केंद्र हृदय होता है। वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हर अंग अवयव में रक्त पहुंचाता है। इसी प्रकार श्वासों प्राणों का प्रसारण नाड़ियों के द्वारा होता है। फेफड़ों में प्राण तंत्र का केंद्र होता है। फेफड़े नाक मुंह के द्वारा ली गई श्वास को छानकर उससे प्राण वायु को अलग करते हैं। यह प्राण वायु नाड़ियों के माध्यम से सभी अंग अवयवों में पहुंचती है। स्थूल शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियों का केंद्र जननांगों से थोड़ा ऊपर रहता है। ये सब तंत्र मिलकर क्रियावाही तंत्र कहलाते हैं और ये स्वतः ही क्रियाशील रहते हैं। जैसा शरीर में श्वास स्वतः ही चलती रहती है, खून स्वतः ही दौड़ता रहता है। रात को सोते समय भी शरीर जीवंत रहता है। यह क्रियावाही तंत्र के कारण ही होता है। यह क्रियावाही तंत्र ज्ञानवाही तंत्र से नियंत्रित रहता है। ज्ञानवाही तंत्र जीवन में होता है, जो संवेदनाओं के प्रसारण का कार्य करता है। जैसे पैर में मच्छर ने काटा, किसी अंग अवयव में कुछ ठंडा गर्म लगा, इसकी सूचना यही तंत्र जीवन शरीर के माध्यम से मस्तिष्क को देता है। फिर क्रियावाही तंत्र उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया करता है कि मच्छर को उड़ाना है, ठंडा गर्म लगा है तो हाथ पैर को पीछे खींचना है आदि। इसी तरह क्रोध करना है, यह सूचना ज्ञानवाही तंत्र पहले मस्तिष्क में भेजता है, फिर क्रियावाही तंत्र क्रिया प्रतिक्रिया करता है। यदि ज्ञानवाही तंत्र द्वारा क्रोध करने का निर्णय ले लिया गया है तो श्वास तेज हो जाती है, नसों में खून गति से दौड़ने लगता है, हृदय जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। फिर ज्ञानवाही तंत्र से सूचना आती है कि शांत हुआ जाए तो सभी क्रियाएं सामान्य होने लगती हैं। जीवन अक्षय बलशाली है और शरीर के सभी छिद्रों रोम रोम में इतनी तेजी के साथ गति करता है कि वह अदृश्य पुंज जैसा बन जाता है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे तेज गति से चलते पंखे की घूमती पंखुड़ियां पारदर्शी चक्र जैसा बना देती हैं। कुछ इसी प्रकार से जीवन का पुंज बनता है। जीवन में स्वयं में भी कंपन और वर्तुल गति है और फिर वह स्थूल शरीर के हर अंग अवयव में मन की गति से दौड़ता है। अंग अवयवों की गोल रचनाओं में से जीवन के तेज दौड़ने के कारण चक्रों का निर्माण होता है। मनीषियों ने ऐसे 108 चक्र बताए हैं। इनमें 7 चक्र मुख्य हैं। चक्रों के बारे में अलग अध्याय में लिखा गया है। इन चक्रों के आसपास उसी प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है जैसी ऊर्जा का प्रभाव शरीर के उन अंग अवयवों का होता है। जैसा मूलाधार चक्र जननांगों के पास होता है तो वहां भोग वासना वाली ऊर्जा का केंद्र भी होता है और चूंकि वहां से भी जीवन गुजर रहा है इसलिए जीवन ऊर्जा का केंद्र भी होता है। एक प्रकार से यह केंद्र दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रित केंद्र होता है। इससे आगे की गतिविधि ज्ञानवाही तंत्र से नियंत्रित होती है। यदि व्यक्ति विषयों में ही लिप्त रहना चाहता है तो ज्ञानवाही तंत्र भोग वासना वाली ऊर्जा को वरीयता देता है और वह इसी में लिप्त रहता है। यदि व्यक्ति विषयों से दुखी होता है तो वह प्रतिक्रिया करके संन्यास विरक्ति की जीवन ऊर्जा को प्राथमिकता देता है। इस तरह यह ऊर्जा शरीर में इधर उधर बिखरी रहती है। इसे ही सुप्त रहना कहा गया है। प्रत्येक चक्र में इसी प्रकार दोनों ऊर्जाओं का मिश्रण होता है।
कौन सी ऊर्जा को प्राथमिकता देनी है, यह दो विधियों से तय होता है। प्रथम समझ पूर्वक, द्वितीय प्रयास पूर्वक। प्रथम ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है। यदि व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलकर सब कुछ आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है, तो उसके चक्रों में स्वतः ही संतुलन बनना आरंभ हो जाता है। यह पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही संभव है। दूसरी विधि है भक्ति मार्ग, यानी प्रयास पूर्वक संतुलन बनाना। हालांकि बिना गुरु के यह भी नहीं होता, लेकिन इसमें व्यक्ति के प्रयास उसे आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। वह नाड़ियों से बह रही ऊर्जा का दृष्टा बनकर इन चक्रों को साध लेता है। ऊर्जा के केंद्र मूलाधार से ही ये नाड़ियां निकलती हैं। ये नाड़ियां ऊर्जा यानी प्राण शक्ति के इस मिश्रण को सभी अंग अवयवों व चक्रों तक पहुंचाती हैं। इनमें 3 इड्ढा, पिंगला व सुषमना मुख्य नाड़ियां हैं। पिंगला नाड़ी रीढ़ के दाएं से व चंद्र नाड़ी बाएं से निकलती है। सुषमना मध्य की नाड़ी है जो स्थूल शरीर की रीढ़ के आरंभिक सिरे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक जाती है। यह तब तक सुप्त रहती है जब तक कि इड्डा व पिंगला की ऊर्जा संतुलित होकर इसे झंकृत नहीं कर देती। इड्डा और पिंगला एक दूसरे को चक्रों के पास क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है। इस कारण मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक यह सर्पिल आकार दिखने लगता है, जबकि विशुद्ध चक्र के बाद ये दोनों सीधी हो जाती हैं, यानी सुषमना में विलीन हो जाती है, जो सहस्रार चक्र तक जाती है। यह दृश्य कुछ ऐसा होता है जैसा कि नाग नागिन एक दूसरे से लिपटते हुए आसमान की तरफ खड़े हो गए हों, इसलिए इसे कुंडलिनी कहा गया है। इड्डा पिंगला से बहने वाली प्राण शक्ति को संतुलित कर सुषमना में विलीन कर देना ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। प्रत्येक साधक की कामना इसे जागृत करने की होती है, क्योंकि इसी के बाद वास्तव में अध्यात्म की यात्रा आरंभ होती है। इसके बाद ज्ञान मार्गियों को दिव्य ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती हैं और भक्ति मार्गियों में निर्मल साधक का भाव जागृत होने लगता है। ये साधकों के लिए है, लेकिन यदि सामान्य या गृहस्थ भी इस ओर ध्यान देते हैं तो उनके जीवन में भी रचनात्मक सकारात्मक बदलाव तेजी से दिखने लगते हैं और आगे चलकर गृहस्थ ही अच्छे शिष्य और अच्छे साधक सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे दोनों ऊर्जाओं के इस मिश्रण को पूरी तरह भोग कर, फंस कर, तड़प कर, फिर समझकर उससे निकले होते हैं। उन्हीं के लिए यह प्रस्ताव है। हरिहर। सामान्य रूप से श्वास को ही प्राण कहा जाता है, जबकि वास्तव में प्राण श्वास के सहारे भीतर जाता है। प्राण एक प्रकार की वह वायु है जिसे शरीर श्वास से छांटकर ग्रहण करता है। प्राण स्थूल शरीर का नहीं बल्कि जीवन शरीर का भोजन है, जबकि श्वास स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जीवन शरीर को ही प्राण शरीर भी कहने का प्रचलन है। श्वास के माध्यम से ही मनुष्य के दोनों शरीर जीवंत बने रहते हैं। मनुष्य शरीर में 5 प्रकार की वायु या प्राण हैं: अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। अपान गुदा प्रदेश में स्थित है, समान नाभि प्रदेश में स्थित है, प्राण की स्थिति हृदय क्षेत्र में, उदान गले के क्षेत्र में स्थित है और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। प्राण वायु को अपान वायु में तथा अपान को प्राण वायु में हवन करने से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करती है और चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में स्थित कराने में सहायक सिद्ध होती है। इसके लिए प्राणायाम, ध्यान का सहारा लिया जाता है। हरिहर।